Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter, chapter number 16, quadrilaterals of part 2. So moving to the chapter what is quadrilateral. अब quadrilaterals होता क्या है सबसे पहले, what is quadrilateral? Take any four non-collinear points. मतलब कोई भी एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें लेना है जिसमें कोई भी टू कोलिनियर चलेगा, लेकिन थर्ड पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं होना चाहिए, मीन्स जो एक लाइन में हो। तो यहाँ पर सपोज ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, तो ये चार नॉन कोलिनियर पॉइंट है जिसमें से दो कोलिनियर होंगे, थर्ड पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो जब ये चारों पॉइंट को हम लोग आपस में मिलाएंगे तो आपको एक फोर साइडेड फिगर मिलेगी, मतलब चार साइड, चार सेगमेंट की, 1 2 3 4। तो फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर मिला के आपका लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। कोई भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है, मतलब और कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना हो, तो ये होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अभी सपोज कोई चार नॉन कोलिनियर पॉइंट है, सपोज ये चार नॉन कोलिनियर पॉइंट ऐसे भी रखा, लेकिन अगर आप इसको फिगर ऐसे बनाते हो, सपोज ये इससे ज्वाइन कर दिए और ये इससे ज्वाइन कर दिए, मतलब चार सेगमेंट यहाँ पर भी बन रही है, बट ये आपस में इंटरसेक्ट अगर सेगमेंट्स होते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा आपका, इसमें क्वाड्रिलेटरल यही होगा। सपोज एक और फिगर ऐसे ले लिए, सपोज ये है, ये है, एक पॉइंट ये है, ये चार है, लेकिन अगर ये पॉइंट इससे इंटरसेक्ट करें, ये पॉइंट इससे इंटरसेक्ट करें, ये इससे, और ये लाइन इससे सपोज एक ही, तो ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। सिर्फ आपका क्वाड्रिलेटरल ये होगा जो आपस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही और चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके के आपके कोई भी फिगर होंगे, सपोज यहाँ पर एक और फिगर देख लो, इन आपकी फिगर ये, तो ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल आपका यहाँ पर है। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में लाइंस और सेगमेंट्स होते हैं, मीन्स जो साइड्स होती हैं, इसमें साइड्स क्या है, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ है, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर साइड्स क्या है इसके, साइड ए बी एक साइड, साइड सी डी, कोई भी साइड से आप सी डी या डी सी आप जैसे पढ़ा, साइड बी डी एंड साइड ए बी कर दिए तो ए सी बचा। तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल चार साइड्स होती हैं, तो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। और ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कौन कौन से होंगे, वर्टेक्स इसमें कौन सा होगा, इसमें वर्टेक्स, वर्टेक्स पॉइंट क्या क्या है, वर्टेक्स ए मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये इसके वर्टेक्स होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, डी, सी। तो इसमें वर्टेक्स भी होंगे चार वर्टेक्स, फोर वर्टेक्स पॉइंट रहेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका रीडिंग एंड राइटिंग। आप क्वाड्रिलेटरल को कैसे रीड करते हो और कैसे इसको लिखते हो।
तो इसमें ये होता है कि आप क्वाड्रिलेटरल को सीरियल वाइज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसे चलते हो तो क्वाड्रिलेटरल ए सी डी बी, या आप एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकते हो, उल्टे क्लॉकवाइज से, तो ए बी डी सी। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? क्वाड्रिलेटरल सपोज अगर क्लॉकवाइज जाओ तो क्वाड्रिलेटरल ए डी सी, ये आपका पढ़ने का तरीका है। लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे? क्वाड्रिलेटरल लिखने का, जैसे ट्रायंगल में हम लोग ये बनाते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं, तो उस तरीके से क्वाड्रिलेटरल में भी एक 4 साइड का फिगर ऐसे एक डब्बे की तरह, छोटा बॉक्स की तरह। तो क्वाड्रिलेटरल ए सी डी बी, मैंने क्लॉकवाइज पढ़ा, ए सी डी बी। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? आप कोई भी क्लॉकवाइज लें, चाहे आप कोई भी एक वर्टेक्स पॉइंट पकड़ना है, शुरुआती पॉइंट से लेके ऐसे लास्ट तक। तो अगर मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ तो सी डी बी ए, तो क्वाड्रिलेटरल सी डी बी ए, ये मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पकड़ोगे मतलब ऐसे उल्टा हो गए, तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो कैसे होगा? ए बी डी सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी, मतलब ये एक तरीका है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, या एंटी क्लॉकवाइज गए ए सी डी बी, यहाँ से शुरू करें तो सी डी बी ए, यहाँ से शुरू कर डी बी ए सी। जैसे अगर मैं वर्टेक्स पॉइंट डी पकड़ूँ तो डी बी ए सी, तो इसको बी ए सी डी, तो एज इट इज आप इसको लिख सकते हो। मैं इसको डी सी ए बी भी लिख सकता हूँ। तो एज इट इज आपको जहाँ से एक वर्टेक्स पॉइंट पकड़ोगे वहाँ तक उसको चारों पॉइंट के नाम आने चाहिए, तो वो हो जाएगा उसका क्वाड्रिलेटरल का लिखने का तरीका। और ये अब आता है इसका एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने इसे बना दिया, सपोज ए बी सी डी। एडजेसेंट मीन्स बाजू बाजू में। तो एडजेसेंट साइड में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कोई भी एक वर्टेक्स अगर मैं पकड़ता हूँ, सपोज पॉइंट ए, वर्टेक्स ए, तो इससे अगर हमको एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट साइड बताना है तो ए से जुड़ा हुआ ये और ये इसके बाजू में, तो साइड ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड। अगर मैं पॉइंट बी पकड़ूँ तो अगर वर्टेक्स बी, ये किससे है? कॉमन वर्टेक्स होता है इसमें, कॉमन वर्टेक्स ए है इसका। तो अगर मैं बी पॉइंट पकड़ूँ तो साइड अगर ए बी पकड़ूँ तो ए बी का ये भी है और ये भी है। तो अगर पॉइंट बी कॉमन वर्टेक्स लेना है तो बी ए बी एंड साइड बी सी आर एडजेसेंट साइड। उसी तरह बी सी का ये भी है और ये भी है, ये दोनों इसके एडजेसेंट। अगर ये साइड लो तो ये इसका एडजेसेंट ये भी है और ये भी है। साइड डी सी का अगर मैं एडजेसेंट लो, डी सी एंड साइड बी सी, ये आपस में एडजेसेंट है क्योंकि आजू बाजू में। तो साइड डी सी से अगर और देखो तो साइड डी सी एंड साइड ए डी, ये दोनों एडजेसेंट है। अगर मैं बी सी ले लूँ और ए डी बोलूँ तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है क्योंकि बाजू बाजू में एक गैप आ गया। अगर जो जस्ट बाजू में है, जैसे ये सेगमेंट खत्म होती है, तो इसका मतलब कि एडजेसेंट साइड में हमेशा एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जहाँ पर अगर ये दोनों साइड देखेंगे तो आपका ए जो कॉमन वर्टेक्स आ गया, बी इसमें कॉमन वर्टेक्स आ गया, इसमें सी कॉमन वर्टेक्स आ गया, इसमें डी कॉमन वर्टेक्स आ गया। एक कॉमन वर्टेक्स होगा तो वो एडजेसेंट साइड हो जाएंगी किसकी? क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक उसी तरह ये एडजेसेंट साइड हो गई। अगर हमें देखना है इसका अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होती है? तो अपोजिट साइड्स
वो होती है जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है। सपोज अब यहाँ पर अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी के जस्ट अपोजिट क्या है, डी सी, मीन्स साइड ए बी एंड साइड डी सी, ये क्या है, आमने सामने है, और इसमें एक भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, मीन्स नो कॉमन वर्टेक्स, आपको कॉमन वर्टेक्स नहीं मिलेगा, तो वो होगी अपोजिट साइड्स। जैसे बी सी के अपोजिट पूछा तो जस्ट अपोजिट बी सी के ए डी, बी सी की पूछा तो ये, ए बी की पूछा तो ये, दोनों आपस में अपोजिट साइड है, तो साइड ए डी एंड साइड बी सी, तो अपोजिट साइड्स आपकी इसके अंदर कितनी रहेंगी, 2, और एडजेसेंट साइड 1 2 3 4, तो ये आमने सामने ये है और ये और ये, तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स, तो ये 2 तरीके के साइड्स होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स में होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे एडजेसेंट साइड्स है कि उसी तरह एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल्स क्वाड्रिलेटरल आपका ये है, सपोज पी क्यू आर एस, आपके क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसका लिखने का तरीका। अब एंगल्स, अब इसमें 4 एंगल्स होते हैं, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल पी, तो ये 4 एंगल्स हैं। एडजेसेंट में जस्ट बाजू में, अगर आप एंगल क्यू लेते हो तो उसके जस्ट बाजू में या तो आर आएगा या तो पी, तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा, या तो पी या तो आर, कोई भी। अगर एंगल आर लेते हो तो इसके बाजू में क्यू है और एस है, मतलब उसके जस्ट आगे जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज गए, तो जो पहला एंगल मिलेगा वो आपका एडजेसेंट एंगल रहेगा। सो एंगल पी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, या तो एंगल क्यू और एंगल पी एंड एंगल एस, या तो P का आप Q मिलेगा या तो S। आपको इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो एंगल क्यू पी एस, मतलब आप ऐसे पढ़ रहे हैं क्यू पी एस, तो बीच का एंगल, एंड एंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। तो यहाँ पर आपको, आपने इसको ऐसे पढ़ा तो इसको भी ऐसे ही पढ़ो, आर क्यू पी, आर क्यू पी, और बीच में जो है वो एंगल पी एंड क्यू, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एंगल का एक जो आर्म रहता है, मीन्स एंगल ऐसे बना, तो ये आर्म हो गया इसका, ये एंगल पी, ये क्यू और ये आर, ये एक एंगल हमने पढ़ा और ये दूसरा एंगल था जो इधर, तो ये जो आर्म रहते हैं इसके एंगल के, ये इसके अंदर एक कॉमन आर्म रहेगा, कॉमन आर्म ऑफ एंगल, मतलब एंगल का जो एक हाथ है जो कॉमन होगा। अभी मैंने ये लिया आर क्यू पी और एस पी या क्यू पी एस, तो यहाँ पर जो पी क्यू है वो दोनों में आ रहा है, आप देखोगे क्यू पी, ये एक आर्म जो है वो उसमें कॉमन है, तो एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म रहता है। जिस तरह साइड में कॉमन वर्टेक्स होता है उसी तरह इसमें कॉमन आर्म ऑफ एंगल रहता है। ठीक जिस तरह एडजेसेंट साइड्स था, अगर इसका अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसे साइड अपोजिट होती है वैसे ही एंगल अपोजिट होता है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल में सपोज ये क्यू है तो क्यू के जस्ट सामने कौन सा एंगल है, एस, तो एंगल क्यू एंड एंगल एस आर अपोजिट, और इसके अंदर जैसे एंगल क्यू लिया मैंने, पी क्यू आर है, और एंगल एस ये ऐसा है, पी एस आर, तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन आर्म नहीं मिलेगा, जिस तरह इसमें मिल रहा था इसमें नहीं है, तो नो कॉमन आर्म।
मतलब आपको कॉमन जिस तरह साइड में वर्टेक्स नहीं मिलेगा, उसी तरह कोई भी एंगल में आर्म नहीं मिलेगा, तो वो होगा अपोजिट एंगल। मीन्स एंगल क्यू का एस, आर पूछा तो पी बोलते, पी पूछे तो उसके जस्ट अपोजिट जो सामने होगा वो होगा उसका अपोजिट एंगल। इसका नेक्स्ट पार्ट है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स क्या होते हैं? आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो यहाँ पर तो लाइन सेगमेंट का जो कॉमन वर्टेक्स है बी, और इसके अपोजिट एंगल में जो कॉमन वर्टेक्स है, अगर ये इससे हम एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट जो हो जाएगी बी डी, तो साइड बी डी, उसी तरह ए और सी अगर ये मिला देंगे अपोजिट डायरेक्शंस वाले एंगल को, तो साइड बी डी ए सी, ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये है डायगोनल्स। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दो ही डायगोनल होते हैं जो अपोजिट में, आपको आप इसको बी डी पढ़ सकते हो या डी बी, ए सी या तो साइड ए सी। तो ये हो गए डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द वर्टाइसेस ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। अब इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ की। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो इसमें कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल, 1 2 3 और ये 4। तो द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द 4 एंगल्स, sum of measure of all the 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। मीन्स चारों एंगल का प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखना है कि मेजर्स ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री अगर आपको जैसे वेरीफाई करना है, सपोज मैंने एक बीच में डायगोनल बना दिया, किसके बीच में डायगोनल, तो आप ये देखोगे ये एक तरीके का ट्रायंगल बन गया, ये एक तरीके का ट्रायंगल। मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल को अगर डायगोनल बना दिए तो कितने ट्रायंगल बन गए? 2। और एक ट्रायंगल का एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते? 3। ये दिस और दिस। मीन्स ये पूरे एंगल का आधा इस ट्रायंगल में चला गया, आधा इस ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल की प्लस कितनी होती है? 180 डिग्री। तो 2 ट्रायंगल है, मीन्स 2 ट्रायंगल का, सो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये भी इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 2 ट्रायंगल बन जाते हैं तो एक ट्रायंगल की तीनों सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, तो 2 ट्रायंगल की कितनी हो गई? 360 डिग्री। अब इस चैप्टर में नया पार्ट है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? कोई भी फिगर हैविंग 3 or more than 3 sides are polygon। मीन्स कोई भी आपको फिगर दिया हुआ है तो वो 3 या 3 से ज़्यादा अगर साइड हो गई तो वो होती है पॉलीगॉन। सपोज हम लोग पहले एक ट्रायंगल सीखे थे जो 3 साइड का होता है, तो ये भी एक तरीके का, ये 3 साइडेड है, तो 3 साइड्स, तो ये हो गया ट्रायंगल, तो ये भी एक तरीके का पॉलीगॉन है। अगर 4 साइड में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल,
स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। तो ये 4 साइडेड है। तो ये भी 4 साइड है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। तो 3 साइड है तो भी वो पॉलीगॉन है, 4 साइड है तो भी पॉलीगॉन है। आपका क्वाड्रिलेटरल भी इसमें आ जाता है, तो वो भी एक 4 साइड का फिगर्स है, तो वो पॉलीगॉन हो गया। सपोज 5 साइड का फिगर है, फाइव साइडेड्स, तो ये भी एक तरीके का पॉलीगॉन है। तो 5 साइडेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटागॉन। फिर आपका आ जाता है हेक्सागोन, जो कि 6 साइडेड फिगर रहता है। ये 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 साइडेड फिगर्स है और इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन। और ये भी एक तरीके का पॉलीगॉन है। फिर आता है आपका 7 साइडेड फिगर। सपोज आपका नेक्स्ट आ जाता है हेप्टागॉन, जिसको बोलते हैं 7 साइडेड फिगर। थोड़ा तिरछा था। सपोज ये 1 2 3 4 6 7, तो 7 साइडेड फिगर्स भी एक पॉलीगॉन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेप्टागॉन। फिर 8 साइडेड भी फिगर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 8 साइडेड फिगर। कैसे रहता है? 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साइडेड फिगर्स है। तो 8 साइड्स को क्या बोलते हैं? ऑक्टागॉन। फिर सो ऑन, मतलब 3 साइड से आपका जो चालू होता है, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, जिसको नोनागॉन बोलते हैं, 10 साइड डेकागॉन। तो इस तरीके से ये सारे साइड, सारे फिगर्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलीगॉन्स। तो इस चैप्टर में इतना ही है। So thank you for watching this.